तो एथिक्स बेसिकली, एथिक्स की अगर बात करता हूं, एथिक्स इज द करेक्टर which is decided by the people, society, organizations, groups. It means more than one, एक से ज्यादा लोग, एंड वो डिसाइड करते हैं कि आप राइट एंड रॉन्ग कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो एथिक्स की ये है कि कैसे कंसीडर। अब ये राइट एंड रॉन्ग की बात है, इसकी डेफिनेशन तो मैं आपको बता ही दूंगा। ठीक है, राइट एंड रॉन्ग। अब इस राइट एंड रॉन्ग को कैसे डिसाइड करेंगे? एक तो पैरामीटर है, जैसे मैंने बताया हर चीज का, बट इस पैरामीटर में भी है कि राइट कैसे डिसाइड करेंगे? विद द डेफिनेशन। आपकी अपनी डेफिनेशन नहीं होगी राइट की, सोसाइटी की भी अपनी डेफिनेशन नहीं है। सोसाइटी कहां से उठाता हो सकता है? रीजनल, किसी टेक्स्ट से उठा रहा, रिलीजियस टेक्स्ट से उठा रहा है, या उस अपने रीजनल कल्चर या किसी उससे उठा रहा है कि क्या सही है क्या नहीं है। तो हर चीज की एक अलग पहचान है। तो विद द डेफिनेशन ऑफ राइट एंड डेफिनेशन ऑफ रॉन्ग, इस डेफिनेशन में भी हम देखेंगे कि राइट की क्या डेफिनेशन, राइट की जो डेफिनेशन होती है उसके सही, उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग ये राइट है कि नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट इसमें आ जाता है। ऐसा नहीं है सिर्फ आपको लग रहा है कि सही है, नहीं, यू हैव टू प्रूव व्हाई ही इज रॉन्ग या व्हाई ही इज राइट। इट मीन्स कि आपको उसके आंसर्स देने पड़ेंगे, क्यों कहा है उसका पूरा एक डेफिनेशन देना पड़ेगा कि इस सेक्शन में इसके लिए राइट वर्ड ये होता है, राइट का मीनिंग ये है, दैट्स व्हाई ही इज राइट, है ना। तो हर सिचुएशन में एक अलग आता है situation। तो इस चीज को हम यहाँ पर राइट चीजों को लेकर, राइट समझने को लेकर यहाँ पर हम बात कर सकते हैं इसको, और समझ सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हम इस चीज को हर चीज की जगह, और अब आते हैं बात की एथिक्स की। अब एथिक्स इसमें दो टाइप की, एक प्रोफेशनल एथिक्स है और एक आपकी पर्सनल एथिक्स है। प्रोफेशनल और पर्सनल एथिक्स कैसे होती है, उस चीज को थोड़ा सा समझना है। अभी थ्योरी नहीं लिख रहे हम, थ्योरी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, मैं बाद में बता देता। एथिक्स इज द स्टडी ऑफ व्हाट इज राइट और wrong in human conduct a action। ये एक डेफिनेशन। अब इसमें मैंने बताया कि ये चीज एथिक्स को कैसे कैसे एक्शन में या ह्यूमन कंडक्ट उसके काम करने में, यहाँ से उसका करेक्टर डिसाइड होता है और इसको हम पढ़ते हैं। अब इसकी जानते ये जानना जरूरी है इसकी नीड क्यों है, और क्या ये प्रोफेशनली चीज़ों को क्यों है, इसकी नीड क्यों है, जरूरत क्या है, ये कहाँ कहाँ हेल्प करेगा। तो इसकी नीड इसलिए है कि माय डियर, यू आर गोइंग टू बी अ ब्यूरोक्रेट। आप ब्यूरोक्रेट बनने वाले हो, बनने जा रहे हो, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन आप उस प्रिपरेशन में एक आप छोटी सी एज में, इफ यू गेट सिलेक्शन, है ना, अपनी अर्ली एज पे, बहुत कम एज में सिलेक्शन मिल गई, उस सिलेक्शन में आप 22 ईयर्स के हैं, 23 ईयर्स के हैं, ऐसे आपकी एज है। इस एज में हमें, हमारे पास उतनी मेच्योरिटी आती नहीं है, मेच्योरिटी नहीं आती। आपके साथ के दोस्त एक पब जा रहा है, क्लब जा रहा है ना, मस्ती कर रहा है, गर्लफ्रेंड घुमा रहा है, मूवी देख रहा है, और आपका सिलेक्शन हो गया आईएएस में। अब आपके पास दो चीजें, एक तो आप आईएएस, आपके पास पावर, पैसा, रिस्पेक्ट,
सब चीजें। देखिए एज तो यही है। हो सकता है मेच्योरिटी आपके अंदर उतनी नहीं, क्योंकि बच्चे हो सकता है आपको कई बार गुस्सा आ जाए छोटी सी बात पे, आप सामने वाले को पावर दिखाना स्टार्ट कर दो कि नहीं ऐसे कैसे, मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ, मुझसे कैसे बात कर सकते हो, हाउ कुड यू दैट डू दैट। तो व्हाट विल यू थिंक दैट टाइम, आपको एकदम से गुस्सा आया और आपने उसमें एक्शन ले लिया, आपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाए, आप इंटेलिजेंसी नहीं दिखा पाए, इमोशन कंट्रोल नहीं हुआ, चीजें बिगड़ने लगी। जब सारी चीजें इसमें होती हैं तो आपका आपका मन करता है कि मैं भी घुमाऊं, अपनी कार में लेके अपने दोस्तों को जाऊं, किसी भी टाइम पे निकल जाऊं, फिर आपने मूवी देख ली, वेब सीरीज देख ली, उसका और पावर। इन सभी चीजों को कंट्रोल रखने के लिए, अपने माइंड को, अपने करेक्टर को मेच्योरिटी लाने के लिए एक रिस्क, क्योंकि बिकॉज आप ब्यूरोक्रेट हो, ब्यूरोक्रेट के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो इसके लिए प्रोफेशनलिज्म, वैल्यूज, इंटेलिजेंस होना बहुत जरूरी है। और इन सभी कहाँ से आएंगी, एक एज में नहीं आती। उसके लिए आपको पहले क्या होता था, जब तक एथिक्स इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था उसके पहले तक, ये लवासना में इसकी ट्रेनिंग दी जाती थी, फाउंडेशन क्लासेस में ट्रेनिंग मिलती है, उसमें एथिक्स पढ़ाया जाता था। अब क्या है कि उस टाइम पर भी लड़का इतनी जल्दी नहीं सीख पाता है, अगर वो अपनी प्रिपरेशन में पढ़ेगा तो शायद जल्दी समझ आ जाएंगी चीजें क्या होती है। तो यहाँ पढ़ा और वहाँ पढ़ा तो उसको एक फ़र्क समझ आया सही गलत का, थोड़ा तो उसके अंदर पहले से चीज़ें होंगी तो वहाँ जाने में उसे डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगी चीज़ें, और उसे समझ आएगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने के लिए, उसकी अपनी वैल्यू दिखाने के लिए, उसके प्रोफेशनलिज्म को सही करने के लिए, उसके डिसीजन सही हों, सही डिसीजन ले, सही डिसीजन सोचे, उसमें अपने इमोशन को कंट्रोल में रखे, अपनी इमोशन किसी जैसे, ये सारी चीज़ें सीखने में आ जाए, उसके लिए एथिक्स की जरूरत पड़ती है। इसमें मोरालिटी थोड़ा सा मिसिंग की जाती है, मोरालिटी आपकी हेल्प करती है बट मोरल्स वैल्यू की थोड़ा सा, या मोरल्स की आपकी थोड़ा सा इसमें कमी करनी पड़ती है। क्यों, इसके पीछे भी लॉजिक है, क्यों कम करना पड़ता है, क्यों जरूरत पड़ती है। कई बार मोरल्स जो होते हैं ना, वो मोरल्स इंडिविजुअल्स होते हैं, कई बार हम गलत भी कर रहे हैं बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ। कई बार हम अपनी लेगेसी को लेकर बड़ा ध्यान में रखते हैं, कई बार अपने आप को ध्यान में बड़ा रख के करते हैं। उसमें अगर आपने किसी से डिसीजन ले पूछ लिया कि क्या मैं ठीक कर रहा हूं, तो आपकी वो मोरालिटी नहीं, वो इथिक्स में चेंज हो जाएगी। अगर आप अपने तक अपनी बात रख पा रहे हो और खुद से सेटिस्फाइड हो कि जो मैं कर रहा हूं तो राइट है, रॉन्ग नहीं है, और इसको कोई डिसाइड नहीं कर रहा, आप खुद से असेसमेंट कर रहे हैं अपने आप को। जब आप खुद को जब जज करते हो तो आपको अगर अपने आप को सही लग रहा है, वो मोरालिटी है। तो यह मोरालिटी थोड़ा सा, मोरालिटी का पार्ट कम रखते हैं, इंडिविजुअल चीजें नहीं रखते हैं, आप फ्लेक्सिबल होती हैं चीजें, यूनिवर्सल लॉ को ध्यान में रखते हैं एथिक्स में, ह्यूमैनिटी को ध्यान में रखते हैं एथिक्स में, प्रोफेशन को ध्यान में रखते हैं एथिक्स को, ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखते हैं एथिक्स को, एथिक्स में। तो ऐसी चीज़ों को हम यहाँ पर ध्यान रखते हैं, चीज़ें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ठीक है। एथिक्स ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, बेसिकली मैं इसमें आपको बता दूं, ये बहुत बड़ी क्लास तो नहीं, इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसमें हम और भी चीज़ें कर लेंगे चैप्टर से। तो समझना है, बेसिकली आज को सिर्फ समझना है, कोशिश ये करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इज एथिक्स। ओके, तो नंबर 2, एथिक्स में जैसे मैंने बताया ना, इसमें प्रोफेशनलिज्म आता है, इसमें आपकी बहुत सारी चीजें आती है। सपोज कि आपके दो चीजें एथिक्स हैं, इसमें कंट्राडिक्ट बहुत आते हैं, कन्फ्लिक्ट्स बहुत होते हैं। कई बार आपको ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आप उस वे पे नहीं जान सकते, लेकिन एज अ ह्यूमन यू थिंक एवरीबडी हैज ए इक्वल राइट, so why we are doing, our company, our organization doing work like that, तो पीपल हार्म हो रहे हैं, इन्वायरमेंटल लॉस हो रहा है, कुछ ऐसा इश्यूज आ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। हो सकता है आपकी कंपनी ऐसे वहां से पोल्यूशन निकलता है, वेस्ट निकलता है, उससे से बहुत सारा नुकसान हो रहा है। यानी इस टाइप के केसेस को बोलते हैं इन्वायरमेंटल वर्सेस डेवलपमेंट, दोनों। एक तरफ डेवलपमेंट होना जरूरी है, दूसरी तरफ आपको
इन्वायरमेंट सेव करना जरूरी है। अब दोनों को कैसे सेव करें? उस टाइम पर आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है ये एथिक्स। एथिक्स वहां पर भी हेल्प करता है कि आपको चीजें समझनी कैसे, डिसीजन कैसे लेना चाहिए। एज अ ब्यूरोक्रेट आप चीजों को कैसे ठीक करोगे? ऐसा हर चीज का सोल्यूशन ये नहीं किसी को उठा के जेल में डाल देंगे, बट उसका सोल्यूशन ये है कि आप उसे डिप्लोमेटिकली चीजों को ठीक करें और अपने नेशन के लिए क्या बेटर होगा आगे, कमिंग जनरेशन यानी एसडीजी जिसे बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए क्या बेटर होगा, उस चीज को ध्यान रखना। तो ये सारी चीजों की अगर मैं इसकी बात करता हूँ, समझने की बात करता हूँ, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना पड़ता है अपने। कर सकते हो आप ऐसी चीजें, आप रियलिटी में जब भी आप इसको पढ़ेंगे तो एक चीज जरूर याद रखना कि अपने आसपास की चीजों को, या अभी जैसे अशोक खेमका अभी रिटायर्ड हुए हैं, रिटायर्ड होने के बाद उनका एक इंटरव्यू अभी आ रहा था उनका, मैंने देखा कि इतने साल की नौकरी में 60 टाइम्स ट्रांसफर हुआ है। क्यों? बिकॉज ही इज डैम ऑनेस्ट पर्सन एंड ही इज ओनली, ही डिड वर्क, का जो पूरा काम था, जो वर्क काम किया, वो पूरा डेडिकेटेड था किसके लिए? पब्लिक के लिए। कई बार आपके ऐसे आपके भी उसमें आएगा, तो वहां से सीखने वाली बात है कि कैसे एथिक्स को हम ध्यान में रखते हैं, क्या सही क्या गलत है। आपके हो सकते हैं बहुत सारे पॉलिटिकल प्रेशर पड़े, आपको उन चीजों को ध्यान में रखना कि मेरा प्रोफेशन क्या है, मेरी जॉब क्या कहती है, और मैंने किस चीज के लिए मैंने इस जॉब को लिया है। दैट इज एथिक्स। हार्म नहीं होने पाए, ऑर्गेनाइजेशन की बात सुननी है, बट अगर उसमें से किसी पीपल को किसी प्रेशर में आप आकर लोगों के साथ गलत करो, बिकॉज अ ब्यूरोक्रेट, ब्यूरोक्रेट का काम क्या है? टू बिल्ड द ट्रस्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पब्लिक एंड डेडिकेटेड टू द पब्लिक। तो बेसिकली आप ब्यूरोक्रेट बनते हैं पब्लिक के लिए, बिकॉज पॉलिसी इज इम्प्लीमेंट, जो स्कीम्स है उनका इम्प्लीमेंट सही से हो, पब्लिक तक हर चीज पहुंच जाए, वो चीज जरूरी है। आप अगर उस चीज को नहीं कर पा रहे हैं, आप उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, और वहां से आपकी शुरुआत होती है वैल्यू की डिसीजन। ये कहां से आपका एथिक्स ठीक होगा तो आपके डिसीजन ठीक हो जाएंगे। एथिक्स से क्या क्या चीजें ठीक होती हैं वो चीज समझना पड़ेगा। एथिक्स से देखो, आप राइट एंड रॉन्ग की आपके पास समझ है, यू हैव अ नॉलेज ऑफ राइट एंड रॉन्ग, दोनों की नॉलेज है आपके पास अच्छी। आप इससे क्या करोगे? आपके डिसीजन ठीक हो जाएंगे, जो आप डिसीजन बनाओगे और जो डिसीजन लोगे वो ठीक हो जाएगा, नंबर एक। नंबर टू, अगर डिसीजन ठीक होगा ना तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। यानी इसको डिसीजन लेना वाला जो टाइम होता है ना, इसको बोलते हैं डियोंटोलॉजिकल एथिक्स। आगे मैं पढ़ाऊंगा डियोंटोलॉजिकल एथिक्स। जो आपका रिजल्ट आता है इसको बोलते हैं टेलियोलॉजिकल एथिक्स। लॉजिकल एथिक्स। और जो आपको बात करनी चाहिए इस टाइम पे, जब जब आप ये डिसीजन लेते हो, ये काम करते हो, उस टाइम पे आपके पास एक माइंड में होना चाहिए कौन सा? वर्च्यू एथिक्स। ये बहुत जरूरी, वर्च्यू एथिक्स ये होना बहुत जरूरी है। और ये सब किसके अंडर में आता है? नॉर्मेटिव एथिक्स में। मेटा एथिक्स नहीं, नॉर्मेटिव एथिक्स में आता है। और इन चीजों में ये बहुत आपकी लाइफ में काम आता है। आप जब किसी से डील करते हैं, बात करते हैं, आप देखो कहीं भी जाओ किसी ब्यूरोक्रेट के पास, आप ऑफिस में जाओगे एंड जब आप स्टार्ट करोगे बात, तो यू विल फाइंड कि कैसे बात कर रहा है, कितना पोलाइट है, कैसे बात कर रहा है, एकदम सही बात। कोई ऐसा काम करे ना करे, बट जब वो बात करता है ऐसा लगता है रिस्पेक्ट चीजें दिखती। वहीं कांस्टेबल को देख लो, वो आपसे ऐसे बात करता है जिससे बड़ा ऑफिसर है ही नहीं कोई। ये दिस इज अ डिफरेंस। तो इसमें इन चीजों को ध्यान में रखना है, इन चीजों को ध्यान से समझना है एक्चुअली। तो आपके अंदर ये चीज जरूरी है आपका, जब कम्युनिकेशन के टाइम पर, और हमेशा इस कम्युनिकेशन नहीं, अपने वर्क में, डिसीजन लेने में, हर चीज में ये होना चाहिए। देन आपको जब डिसीजन होगा तो आपकी ये चीजें आएंगे, जो रिजल्ट, अगर ये सब चीजें ठीक है
तो रिजल्ट ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। रेयर है, जब ये सब सारे ठीक होंगी तो यहाँ से आपकी बढ़ेगी वैल्यू, यहाँ से आपकी क्या बढ़ेगी, वैल्यू, वैल्यू बढ़ेगी, एथिक्स काम आपका ठीक होगा, तो यहाँ से आपका चेंज होगा एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड बदलना शुरू हो जाए। और ये कई बार इसमें हेल्प करता है आपका, ऐसा नहीं, वैल्यू और एटीट्यूड में भी हेल्प करता है, कौन सा, आपकी है एप्टीट्यूड, कि आप कितनी जल्दी चीजों को समझ पाते हैं। एप्टीट्यूड इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एथिक्स एंड एटीट्यूड। एप्टीट्यूड आपके एटीट्यूड को बदल सकता है, बिकॉज एटीट्यूड, एप्टीट्यूड इज एबिलिटी प्लस सक्सेस, ये आपके एथिक्स, क्योंकि आप यू नो हाउ टू डू वर्क एंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, तो एबिलिटी, एप्टीट्यूड इज ऑल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, इसमें भी हेल्प करता है इस चीज को, तो यहाँ से भी जानना है, इसको समझना है। तो एप्टीट्यूड, यहाँ पर एटीट्यूड चेंज हुआ, वैल्यू, और जब एप्टीट्यूड आ जाएगा तो आपके अंदर क्या इमोशनल इंटेलिजेंस समझने की जरूरत पड़, ये भी आपको सही से समझ आ जाएगा कि आप इम्प्लिसिट आपके अंदर है या एक्सप्लिसिट है, कैसा है एटीट्यूड में। एटीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस से एटीट्यूड का जुड़ा हुआ है। इफ यू आर अवेयर फ्रॉम योर एटीट्यूड, दैट इज explicit. If you are not aware from your attitude, that is implicit. उन चीजों को समझना है। और जब एबिलिटी आ जाएगी, एप्टीट्यूड आ जाएगा, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, एथिक्स बढ़ेगी, तो आपकी इंटीग्रिटी ठीक हो जाएगी, ऑब्जेक्टिविटी ठीक होगी, और आप बायस्ड नहीं होंगे, बायस्ड नहीं होंगे, और आप हर चीज को फेयर के साथ करेंगे। पॉलिटिकल प्रेशर आप पे काम नहीं करेगा, है ना, प्रेशर ग्रुप्स नहीं आएंगे, ऐसी चीजें। इसमें इट मीन्स कि आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेंगे, प्रोफेशनलिज्म को ध्यान देंगे, अपनी इफिशियंसी को दिखा पाएंगे, ठीक है। जब ये सारी चीजें सीखते हैं राइट एंड रॉन्ग का, तो आप पंक्चुअल हो जाते हैं। हमारे इंडिया का एक कल्चर है कि लेट थोड़ा जाओगे तो आपकी इज्जत ज्यादा होगी, बट नॉट, एज अ ब्यूरोक्रेट यू मस्ट बी पंक्चुअल। पंक्चुअल होना बहुत जरूरी है। अगर पंक्चुअल है हर चीज को टाइम पंक्चुअल, मिनिमम रिसोर्सेस आप यूज करें, ऐसे बहुत सारी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं और समझनी पड़ती हैं, इस चीज को आपको लाना पड़ेगा, इस चीज को आपको देखना पड़ेगा, तब आप बेटर कर पाएंगे। तो एथिक्स बहुत सारी चीजों में काम आता है। जब आप ये सारी चीजें सीखते हैं ना एथिक्स क्लास में, तो इसीलिए आप जब आप प्रीलिम्स का देते हैं, मेंस का देते हैं, तो आपके पास कंटेंट कहीं से भी लेके आके, क्योंकि इसके अंदर फिलोसफर्स की अलग देखते हैं कि फिलोसफी किस हिसाब से, फिलोसफर थिंकर्स किस हिसाब से सोसाइटी को चलाना चाहते थे, किस टाइप के लोग होने चाहिए सोसाइटी में, जिससे हम लॉन्ग टर्म तक चल पाए। यहाँ से हेल्प मिलती है आपको ये फिलोसफर्स की, यहाँ से हेल्प मिलती है आपको एनालिसिस करने का, यहाँ से आपको हेल्प मिलता है कंटेंट को, जो आपका कंटेंट है उसको कैसे ठीक करने का, कितने डायमेंशंस में जाना चाहिए, उस डायमेंशंस को जरूरी है, कौन कौन से डायमेंशंस आएंगे वो भी इंपॉर्टेंट है, कि इसमें राइट कौन सा बैठेगा। तो आपकी थिंकिंग भी, थिंकिंग लेवल आपका बढ़ा देता है एथिक्स। तो ये भी एक इस लेवल में, इस चीज में समझने में बहुत जरूरी है कि एथिक्स हमें कैसा समझना चाहिए, कैसे हमें करना चाहिए। समझ आ रहा है। तो बेसिकली एथिक्स के लिए ये सारी चीजें इतनी जरूरी हैं कि आपको समझो। इसके लिए कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी नोट्स ऑलरेडी मैंने आपको मिल जाएगी, उसमें लिंक डलवा देंगे हम इस पे। तो लेकिन आप इसमें एक काम करोगे, सबसे बेस्ट चीज ये है कि इसके लिए रियलिटी जो मैं बताऊं उसको थोड़ा सोचना है, उसको लिखने का ट्राई करना है, अदरवाइज आपको नोट्स मिल जाएगी। क्लास को एकदम ध्यान से समझना है, सुनना है, और अपने क्वेश्चंस पुट करने हैं, अपनी चीजें पूछनी है हर चीज के लिए, तब यहाँ समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इन चीजों को लेकर हम आगे क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे, और कल की क्लास पूरी होगी एथिक्स वर्सेस मोरालिटी, या एथिक्स मोरल्स को पूरा डिस्कस करेंगे। एथिक्स के टाइप ऑफ एथिक्स यानी डायमेंशंस ऑफ एथिक्स पढ़ेंगे, उन चीज़ों को समझेंगे, फिर आपके उनके बाकी चीज़ें जो हैं उसके, जैसे एसेंस ऑफ एथिक्स, इन सभी चीज़ों को, डिटर्मिनेशन, इन सभी चीज़ों को हम एक एक करके करेंगे, क्या है एक्चुअली उन सभी चीज़ों को जो मैं यहाँ पर नाम ले रहा था, डियोंटोलॉजिकल, ये सारी चीज़ों को, मेटा एथिक्स क्या है ना, अप्लाइड एथिक्स क्या है, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स क्या है,
तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमें समझना पड़ेगा, तो वो हम थोड़ा सा डिटेल में उन चीज़ों को आपको कहीं से नहीं पढ़ना, बट एग्जाम्पल्स जो मैं दे रहा हूँ कुछ चीज़ों में समझाऊंगा, जो आप उसे देखेंगे तो उन चीज़ों को आप रिलेट कर पाएंगे, यहाँ से आपको हेल्प मिलेगा इस। ठीक है, समझ आ रहा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसमें बने रहिएगा। कल की क्लास आप थोड़ा सा बड़ी होगी, इंट्रोडक्शन क्लास है, आप इतना समझो क्योंकि आपको समझना जरूरी है। थोड़ा सा बुक का ध्यान दो, फिर उसके बाद हम इस। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कोई डाउट हो अभी मुझसे पूछ सकते हैं, पूछना है कुछ, बाकी आप उसमें देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप नंबर चीज़ें निकाल कर वहाँ से इंफॉर्मेशन जानकारी ले सकते हैं। मेंस का हमारा मेंटरशिप स्टार्ट हो चुका है, 1-to-1 उसके साथ कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज आ चुकी है उसके साथ कर सकते हैं, सारी चीज़ें। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।